नमस्कार साथियों, सभी साथियों का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि हमें हमारे जो दो महाकाव्य हैं, जो दो हमारे जो ईश्वर के अवतार हैं, भगवान राम और भगवान कृष्ण, अपने अपने तरीके से लोग उन्हें डिफाइन करते हैं, लेकिन एक मनुष्य के रूप में हमें उनके जीवन से असल प्रेरणा मिलती क्या है। बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद बहुत सारे समझदार बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों ने अपने अपने तरीके से उनके जीवन का महत्व हमें बताया है, जिसने कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन किए हैं। जो हमारे जीवन में चीज़ें एप्लीकेबल हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हम भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन काल से सीख सकते हैं। ऐसा ही कुछ अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ तो मैंने जो उनके जीवन से सीखा, जो देखा, कभी कभी व्यक्ति संघर्ष से भागता है। जब हम आम जीवन में होते हैं तो किसी काम में जब हमारा मन नहीं लगता या हम कुछ अचीव नहीं कर पाते तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसे छोड़ दें, क्योंकि हम संघर्ष से भागते हैं। हम चाहते हैं काम पूरा हो, लेकिन उस काम को करने में जो मेहनत है, जो संघर्ष है, उससे कहीं ना कहीं हम कन्नी काटते हैं। सपोज हमें कहीं दूर दराज किसी इलाके में जाना है और रास्ता ख़राब है तो हम प्लान कैंसिल कर देते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम डेली करते हैं। उसी से हमारी नाकामी और कामयाबी के जो बीच का अंतर है वो मापा जाता है। अब आप समझिएगा, भगवान कृष्ण जो विष्णु के अवतार थे, जो चाहते तो एक पल में सृष्टि को विनाश कर सकते हैं। वो एक पल में सृष्टि की संरचना कर सकते हैं। वो बड़े से बड़े शत्रु का एक पल में विनाश कर सकते हैं। वो बड़े से बड़े आताताई को एक पल में मिट्टी में मिला सकते हैं। वो लेकिन उन्होंने कंस का वध करने से पहले कितने संघर्ष अपने जीवन में किए। एक राजा के घर में पैदा होने वाली संतान, उन्होंने दिखाया कि किस तरह से उन्होंने एक काल कोठरी में जन्म लिया, किस तरीके से जन्म के साथ ही उनके जीवन का संघर्ष शुरू हुआ। और जब तक हमने उनके जीवन काल को देखा है, वो तब तक संघर्ष करते रहे ईश्वर होने के बाद। दूसरी तरफ जब हम रामायण के बारे में पढ़ते हैं या देखते हैं, अपने एक वाण से समुद्र को सुखा देने की ताकत रखने वाले प्रभु राम, अपने एक वाण से पूरी सृष्टि का विनाश करने की ताकत रखने वाले प्रभु राम, एक रावण से युद्ध करने के लिए कितना संघर्ष करते हैं, कहां कहां मदद मांगते हैं। उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी सुग्रीव के पास मदद को जाने के लिए, लेकिन उन्होंने मानव जीवन को एक संदेश दिया कि हमारे जीवन में मित्र क्यों महत्वपूर्ण हैं। उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी वो जंगल में भटकते। उन्होंने संदेश दिया कि एक आदर्श पुत्र किस तरीके से अपने पिता की आज्ञा पालन के लिए संघर्ष करता हो। उन्होंने किस तरीके से एक सेतु का निर्माण कराया समुद्र के ऊपर। वो ईश्वर थे, वो क्षण भर में लंका में पहुंच करके रावण का विनाश कर सकते थे। उन्हें कोई जरूरत नहीं थी वानर सेना एकत्र कर पुल बनाने के बाद लंका पर चढ़ाई करने की। वो जिस क्षण चाहते उसी क्षण रावण का विनाश कर देते। तो उनके जीवन से ये सीखना पड़ेगा हमारे युवा साथियों को कि जब ईश्वर ने मानव रूप में जन्म लेने के बाद हमें यह संदेश दिया कि बिना संघर्ष के मानव जीवन पूर्ण ही नहीं है, आप मानव जीवन में कुछ प्राप्त कर ही नहीं सकते, तो हमारी आज की पीढ़ी को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि संघर्ष को वो कदापि हल्के में ना लें। जो चीज़ आपको अचीव करनी है उसके लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, और मेहनत के बाद निश्चित आपकी जीत होगी, आप वो पा लेंगे। ये दोनों ही महाकाव्य हमें ये प्रेरणा देते हैं। पांडवों के बारे में दिखाया गया। 5 पांडव जो अजेय थे, उन्होंने कितना संघर्ष किया। 12 साल का वनवास काटा, 1 साल अज्ञातवास काटा,
उस अर्जुन ने, जिस अर्जुन के पास सारे दिव्यास्त्र थे, जो यदि चाहते तो पूरी कौरव सेना का विनाश कर देते, लेकिन उन्हें भी एक मैसेज देना था आने वाली पीढ़ियों को कि जब आप कुछ बड़ा पाने के लिए तैयार होते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, खुद को तैयार करना पड़ता है। यही परिपाटी चली आ रही है और इसी का अनुकरण करके हम शायद आने वाले जीवन में या हमसे आगे आने वाली पीढ़ियां या अभी के युवा नौजवान कुछ ना कुछ जरूर अचीव करेंगे। तो इन महाकाव्यों को केवल जो आज की पीढ़ी ये मूवीज की तरह से देखती है कि मूवी देखने चले गए, 3 घंटे की मूवी में आपको फिल्म स्टार एक हीरो है, उसने 2 सेकंड में कुछ कर दिया कि 47 लेकर के सबका विनाश कर दिया, ये संभव नहीं है। ये काल्पनिक चीज़ें हैं, बहुत रेयर इंसिडेंट ऐसे हैं और उनके दुष्परिणाम भी आपने देखे होंगे। तो संयमित जीवन और संघर्षों से भरा जीवन आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथियों इसे शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले टाइम में और अच्छी वीडियो आपके बीच में लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।